नमस्कार, मेरा नाम है हरीश गौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आज हम बात करेंगे अपने शो में फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन फ्रॉम आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर शांतिवन से, जो 2006 में भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, जैसे सभी जानते हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है। सब अपने शरीर का बहुत बखूबी ख्याल रख रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जैसी भी जिसकी है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी लोग कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। उससे बाहर आने का और अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का क्या आप उपाय सुझाएंगे हमारे दर्शकों को? उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सचमुच ऐसा लग रहा है कि आज जो मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं जगह जगह से, हमारे जो दिल वाले हैं लगभग सारे विश्व में हैं, भारत में तो हैं, विश्व के और देशों से भी मुझे काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं जिनको लोगों नींद नहीं आ पा रही है। लोगों को विचार बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, डर लगा हुआ है, डर बढ़ गया, डर बहुत बढ़ गया। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस भय और चिंता से मुक्त होने का, और वर्तमान की जो समस्याएं हैं ये अब की समस्या नहीं है, ये सदा से चलती आ रही है। 70s के पहले तो समस्या कभी कभी स्ट्रेस कभी कभी आती थी जी, किंतु 15 दिन में आई, महीने में एक आई, फिर ठीक हो गई, फिर कुछ पीरियड ऐसा होता था। तो 70s के बाद तो ये देखने में आया कि लगातार तनावग्रस्त रहता ही है हर आदमी। टेंशन मतलब एक वे ऑफ लाइफ हो गया है। दादा 21st सेंचुरी को हम बोलते हैं सेंचुरी ऑफ स्ट्रेस। इसमें हर आदमी स्ट्रेस्ड है, हमेशा ही स्ट्रेस में है। कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी नहीं आ जाती हैं हर एक की लाइफ में। जैसे अभी तो सारे ही विश्व के सामने समस्या है, हर देश के सामने समस्या है, हर शहर के सामने समस्या है, हर इंसान के सामने समस्या है, इवन बच्चों के सामने भी समस्या है। हर आदमी ही परेशान है, अपने आप से भी परेशान है, समस्याओं से परेशान है, भविष्य से परेशान है, भविष्य में क्या होगा। तो ये जो भय और चिंता का जो वातावरण है, इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। हालांकि आप टेलीविज़न में आज हमारे सभी भाई बहन दर्शक देखते रहते हैं, लोग योगा बताते रहते हैं, कुछ आसन करो, कुछ सैर करो, कुछ भोजन के बारे में बताते हैं, क्योंकि एक बहुत इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फार्मूला है तनाव से मुक्त रहने का, भय और चिंता से मुक्त रहने का। कुछ भी हो जाए, अगर हम स्ट्रेस की परिभाषा को ले लें, तनाव की परिभाषा को अगर ले लें, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। साइंस की लैंग्वेज में कोपिंग एबिलिटी कह देते हैं जी। जब प्रेशर्स कोपिंग एबिलिटी से एक्सीड करते हैं तब हम तनाव महसूस करते हैं। अभी क्या हो गया कि प्रेशर जो है, अंदर के प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जी, क्योंकि हम आइसोलेटेड हो गए हैं समाज से, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, ज़्यादा घर में ही लोग रह रहे हैं, बाहर कम निकल पा रहे हैं। तो एक अंदर से प्रेशर्स, हम अपने आप को वेंटिलेट आउट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट है ना। एक दूसरे के नज़दीक भी हम नहीं आ पा रहे हैं और ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अपनी समस्या मेरे अंदर ही चल रही है ना। तो कहीं एक आपस में लेन देन नहीं, कम हो गया है ना। ये तो पहले हम काम पे जाते थे तो वहाँ पर अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बातें वेंटिलेट हो जाती, दिमाग, हमारी मेंटल अटेंशन डिवाइड हो जाती थी। अभी तो दिन रात एक ही बात है ना। तो ये जो हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक तो इंटरनल प्रेशर हमारे अंदर बढ़, एक एक्सटर्नल प्रेशर परिवार का प्रेशर है ना, परिवार का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है ना, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, इकोनॉमी एकदम सब देशों की टूटती जा रही है, अपने घर की इकोनॉमी भी खराब होती जा रही है ना। तो ये सब चीज़ें प्रेशर्स, मतलब अंदर के प्रेशर भी बढ़ गए और एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गए, बाहर के प्रेशर भी बढ़ गए। कहीं बाहर निकलने की समस्याएं बहुत सारी हो गई हैं, हर एक को डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, कुछ क्या होगा पता नहीं, पर कुछ हो जाएगा। अब पर मेरी कोपिंग एबिलिटी क्या हो गई? अगर मेरी कोपिंग एबिलिटी कम हो गई है, इससे इम्यूनिटी कम हो गई है। इम्यूनिटी कम होने से हम क्या हो रहे हैं, हम ज़्यादा प्रोन हो गए हैं, ज़्यादा ससेप्टिबल हो गए हैं,
कि कोई भी चीज़ हमको पकड़ ले, कोई बीमारी पकड़ ले, है ना। ये देखने में आया कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का, शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं ज़्यादा, स्ट्रोक पैरालिसिस के अटैक ज़्यादा आ रहे हैं, लोग टेंशन में आके पॉइजन लिखा रहे हैं, नींद की दवाई खा लेते ज़्यादा सारी, एक गोली से नींद नहीं आ रही, दो खा लेते, 3 खा लेते, 4 खा लेते, और कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर के 5-5, 6-6 गोली भी खा लेते हैं, फिर हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं। आजकल ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो है, हमें इस समस्या को जूझने के लिए हमें एक ही तरीका है, कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई हम गोली खा लें हमारी कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाए। दूसरी भाषा में कोपिंग एबिलिटी का मतलब इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की शक्ति, जिसे हम आत्मिक शक्ति भी कह सकते हैं, है ना। वो शक्ति कैसे बढ़े? कोई दुनिया में आज तक ऐसी गोली या टैबलेट नहीं बनी है, इंजेक्शन नहीं बना कि उससे आपकी कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाए। कोई भी सर्जरी करा के आप समझो, कोई दिमाग की सर्जरी करा लें कि हमारी कोपिंग एबिलिटी बढ़ जाए, ऐसी कोई सर्जरी भी नहीं है। एक ही मेथड है कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने का या इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का। प्रेशर्स को हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ना इंटरनल प्रेशर को रिड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मेरी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, मेरे को पेट में अल्सर है ना, मेरे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मेरी हड्डी क्रैक हुई, हड्डी में फ्रैक्चर हो रखा है, प्लास्टर लगा हुआ, अब इसको मैं कैसे ठीक करूँगा? एक दिन में ठीक नहीं होंगी। तो ये तो समस्या है जो इंटरनल प्रेशर्स हैं। एक्सटर्नल को भी मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे बच्चों का व्यवहार कैसा है, पत्नी पति का व्यवहार कैसा है, दोस्तों का व्यवहार कैसा है, घर में क्या सर्कमस्टेंसेस है, उसको कैसे बदलेंगे? फाइनेंशियल जितनी मेरे पास है उतनी फाइनेंसेस हैं, तो ये बदल तो नहीं सकते। तो चीज़ें जो है बाहर की मेरे हाथ में नहीं है, प्रेशर मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तो एक चीज़ मेरे हाथ में है, वो अपनी मैं इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा लूँ, कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा लूँ। और कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाने का तरीका एक ही है, वो मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन माना योग और मेडिटेशन एक ही चीज़ है, तो योग और मेडिटेशन को से आपकी आत्मिक ये जो इनर स्ट्रेंथ कितनी बढ़ सकती है, आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो बढ़ा सकते हो। तो कितने ही प्रेशर बढ़ जाए, इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल कितना भी बढ़ जाए, तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ना आपको भय लगेगा, ना चिंता लगेगी, ना डिप्रेशन होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आप बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम फील ही नहीं करेंगे। तो ये योग और मेडिटेशन की उपलब्धि है कि जिसके द्वारा आप अपने आप को एकदम तनाव से मुक्त कर सकते हैं, भय चिंता से मुक्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया मेडिटेशन के बारे में, आपने बताया कि मेडिटेशन हमारी बॉडी और माइंड पर, हमारी बॉडी पर किस तरीके से असर करेगा और किस तरीके से हमें जो है मेंटली वो पावरफुल बनाएगा, मेंटल स्ट्रेंथ हमें प्रदान करेगा। बट अभी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हम अगर देखें तो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और भी जो लोग हैं जो जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, वो भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फियर है लोगों के अंदर, डर है, एंग्जाइटी है, तो कहीं ना कहीं मेंटली वो वीक हो गए हैं, और वीक होने के कारण वो मेडिटेशन मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से कंसंट्रेट करें, जबकि उनके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो कंसंट्रेट कर पाए? सी बेसिकली मेडिटेशन जो है ना, हमारे अंदर जो एकाग्रता जो बताया ना, कंसंट्रेशन जी, तो वो एक कंसंट्रेशन डेवलप करता है। मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन डेवलप होती है। आज डर कहाँ से आ रहा है, चिंता कहाँ से आ रही है, हम घबरा क्यों गए समस्याओं से, परेशान क्यों गए? क्योंकि हम क्या करें, हमारा फोकस जो है ऐसी चीजों पर हो गया है जो कि एटर्नल नहीं है। सपोज जैसे अपना एक तो फोकस बॉडी पे हो गया है, सभी का देह को ही देखते रहते हैं, मुझे ये डायबिटीज भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मेरे को ऐसा नहीं हो जाए, मेरे को इन्फेक्शन नहीं लग जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरी वाइफ को ये ना हो जाए, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, उनकी दवाई ठीक से मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, उनको ये ना हो जाए, माताजी को ये ना हो जाए, है ना, भाई कहीं हाइजीन हमारी गड़बड़ है, घर में गड़बड़ ना हो जाए। तो आज ये सारा फोकस हमारा उन चीजों पर है जो कि एटर्नल नहीं है, जी, है ना, विनाशी, जैसे कहते हैं विनाशी, आज है कल नहीं रहने वाली है। मेरा नाम खराब नहीं हो जाए, है ना, लोग मेरी पूछ है समाज में वो खराब ना हो जाए, लोग ऐसा ना बोल दें, वैसा ना बोल दें, है ना। तो जो चीजें एटर्नल नहीं है ना। और मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, योग का मतलब ही क्या है, योग का मतलब है, योग मीन्स कनेक्शन, है ना। योग क्या मतलब, दो चीजों का जोड़ कहते हैं कनेक्शन। तो योग मतलब कनेक्शन, वो कनेक्शन किस चीज से कनेक्शन? योग का मतलब कोई ऐसा नहीं कि आसन कर लिया,
सूर्य नमस्कार कर लिया, भले वो भी करो, या मैंने प्राणायाम कर लिया, वो योग का मतलब नहीं है। योग का रियल मीनिंग है कनेक्शन। कनेक्शन किस चीज के साथ? विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य के साथ कनेक्शन जुड़ना। जी। सत्य जो है उससे जुड़ना, मैं अपने सत्य से जुड़ूं, सबसे पहला मेडिटेशन तो यही है। Correct. तो सबसे पहला मैं अपने ट्रूथ को तो जानूं, सत्य क्या है, और सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य की परिभाषा है, पहला उसकी क्वालिफिकेशन है, ट्रूथ इज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य सदा ही है, अविनाशी है। और हमारा फोकस किस पे जा रहा है? विनाशी, जो चीजें एटर्नल नहीं है। विनाशी। देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरा मकान, मेरा अकाउंट, है ना। और देह के जो हमारे स्वभाव संस्कार जैसे हो गए ना, लगता है ना नेचर, मैं तो बहुत, मेरे अंदर उसके प्रति बहुत लगाव है, मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता हूँ, है ना। नहीं? कई चीजों की ईगो होती है अपने अंदर, मेरे अंदर ये विशेषता है, ये गुण है। तो ये जो चीजें हैं ना, इस तरह की चीजें अंदर से, अपने अंदर से ईर्ष्या देश है अपने अंदर भरा हुआ, है ना। टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर भरा हुआ, टाइप पे नेचर है हमारी बन गई। तो ये सब चीजें क्या है? एटर्नल नहीं है। ये हम लेकर के नहीं आए थे, कुछ समय परिस्थितियों से डेवलप हुई हैं। आज भय चिंता कहाँ था? पहले इतना कहाँ था? 1970 के पहले था ही नहीं था। ये तो अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ऐसा हो गया कि आज सभी भयभीत हो गए। लोग चैन की नींद सोते थे, है ना, बाहर ऐसे खुले में सो जाते थे। जी। अभी तो आज घर में रह के एसी लगा के भी नहीं सो पा रहे हैं। गद्दे पे बेड जो है ना, वो क्या बोलते हैं, डनलप पिल्लो पे लेके स्पेशल बेड, स्पंज वाले बेड पे सो नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? इसके कारण नहीं कि वो अच्छा बेड नहीं है, पीछे हमारी चारपाई खराब है, या नीचे रफ सरफेस है, स्पिनिश नहीं, तब तो रफ सरफेस पे सो जाते थे, हम जमीन पे सो जाते थे। जी। आज वो गद्दों पे नहीं सो पा रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज है ना, जो पहली क्वालिफिकेशन है, ट्रूथ, कनेक्शन, ट्रूथ इज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। दूसरी जो है, ट्रूथ अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। अब मुझे मेडिटेशन, योग सिंपल शब्दों में क्या है? कनेक्शन विद द ट्रू सेल्फ, अपने सत्य से जुड़ जाओ। अब इंसान का सत्य क्या है? किसी भी ह्यूमन बीइंग, कहते हैं ना, इंसान का सत्य क्या है? क्या है सत्य, बताइए। क्या देह सत्य है? क्योंकि हमारा 99.999% की अटेंशन कहाँ रहता है? देह पर, अपनी देह पर ही रहता है। हम शीशे में किसको देखते हैं? अपनी देह को देखते हैं। कोई सिंपल सा बॉयल हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, पेट में कुछ एसिडिटी बन जाए, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, डायबिटीज, शुगर ऊपर नीचे हो जाए, सारा दिन फोकस, मेरे घुटने थोड़े से घिस जाए, कमर का मणका ऊपर नीचे हो जाए, सारा दिन फोकस उसी पे रहता है ना जी। सारा दिन उस पर, मेरे बच्चे कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, सारा दिन उसी पे टेंशन, नींद में नहीं आएगी। कुछ बॉडी में हो ना हो, लोगों को अगर पहनने के लिए अच्छा ना मिले, पहनने को पदार्थ भी मान लो अगर मिले, आज नमक नहीं है जी, तो सुबह से टेंशन हो जाएगी। हाउस वाइफ को टेंशन हो जाएगा, आज नमक नहीं, क्या करेंगे, आज चीनी थोड़ी कम होगी, चीनी नहीं है जी, है ना, कुछ चीज कम हो, सारा दिन मतलब फोकस ही हमारा देश के पदार्थों पर नहीं, टोटल हमारा फोकस ही इस पे है, जो कि चीज एटर्नल नहीं है। एक्चुअली ट्रूथ क्या है? जब हम सत्य से जुड़ जाएंगे ना, अब ह्यूमन बीइंग शब्द दो शब्दों से बनना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया, लैटिन वर्ड है, उसका लिटरल मीनिंग है सॉइल, और बीइंग शब्द बना लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स बना सोल। लेकिन इंसान दो चीज से बना, सॉइल और सोल जी, राइट। अब सॉइल जो है, सॉइल में क्या है, दोनों की स्पेलिंग में क्या फर्क है बताइए? आई और यू का फर्क है ना जी। तो जैसे हम सॉइल कॉन्शियस में ना बॉडी कॉन्शियस होते हैं, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे तरफ आईनेस और माइनस आ जाती है, मैंपन मेरापन आ जाता है। आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो ना, मैंपन मेरापन आ गया, मतलब या तो बॉडी आ गया, या रोल आ गया, या फिर मटेरियल आ गया, तीन चीज फोकस आ गया। और फिर हमारे अंदर अगर हम इसके बजाय सोल कॉन्शियस हो गए तो क्या हुआ? यूनिवर्सल कॉन्शियस, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा इनर सेल्फ है, अंदर वाला मैं है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इस अंदर वाले मैप को, अगर आप इससे जुड़ जाएंगे ना, तो ये मेडिटेशन, सिंपल लैंग्वेज में, अंदर वाले इस मैं से जुड़ जाइए, ये एटर्नल है। कहते ना, आत्मा जो है गर्भ में 5वें महीने में प्रवेश करती है, और ये जो है, जो बीइंग है, बीइंग है ना, बीइंग, सोल, लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, ये यहाँ है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, उसके बीच में हाइपोथैलेमस है।
हाइपोथैलेमस के नीचे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, उसके जंक्शन पे है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर, यहाँ से 3 इंच नीचे। वो एक स्पिरिचुअल बीइंग एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि सारे शरीर को चला रही है। मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को चला रही है और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को चला रही है। तो ये इसको रियलाइज कर ले, इसी को आप जान जाएं, और ये क्या है, एटर्नल है। अगर आप इसे जुड़ जाएं, समझ जाएं, ओम शब्द का अर्थ भी क्या है, ओम में 2 शब्दों से बना है, ओम अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मैं जो हूं, मैं एटर्नल बीइंग हूं और ये मेरी शरीर है, तो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए डॉक्टर। मैं फादर नहीं हूं, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए फादर। मैं मदर नहीं हूं, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए मदर। तो जितना इसके साथ जब गहराई से जुड़ जाएंगे, चलते फिरते अपने को महसूस करेंगे, तो आपके अंदर क्या आती जाएगी, शांति आती जाएगी, एक्सेप्टेंस आती जाएगी सर्कमस्टेंस जो भी आपके साथ है, आपके अंदर कंटेंटमेंट आती जाएगी। इसकी और भी गहराई है तो इसको हम आगे और समझेंगे जी। पर बेसिकली मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन जो है, और ये कोई ऐसा नहीं प्रोसेस है कि हम इसको कोई बैठ के करें, किसी को पोज में करें, कोई मुद्रा लगा के करें, कोई लंबा सांस लेके करें। ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, फ्रॉम आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस टू इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस। अंदर वाले मैं में टिकना, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, या राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। इसको फिर फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम और आगे स्टेप में जा सकते हैं। आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी रोल मटेरियल कॉन्शियस होते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, फियर पैदा होता है। और ये इनसिक्योरिटी या फियर क्या करती है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर उन 5 विकारों को जन्म देती है जो बहुत हमारे आयुर्वेद में भी मेंशन किया गया ना जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिसे कहा गया सब रोगों की जड़, जितने भी मानसिक रोग हैं, जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं, उन सब की जो जड़ है ना, ये 5 विकार है। तो ये काम विकार क्यों पैदा होता है, काम विकार माना देह की दृष्टि, देह का आकर्षण, अपनी देह या दूसरे की देह पे आकर्षण, उसके बारे में सोचते रहना, उसको उस देह के रूप में ही देखना, तो यही काम विकार है, रस्ट है। क्रोध पैदा होता है, मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, मेरे अंदर मैंपन है ना, मेरापन है, मेरी चीज को डैमेज हो रही है, या मुझे कुछ, मेरी डिग्निटी कम, मेरा नाम मान कम हो रहा है, क्रोध पैदा होता है। लोभ, जब मैं हूं और मेरे हैं तो मुझे इनके लिए ग्रीड पैदा होता है, लोभ पैदा, मैं इकट्ठा करूं, संग्रह की वृत्ति पैदा होती है। और जो मेरे हैं उनको कुछ हो ना जाए, मोह पैदा होता है। ये भी इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है। काम विकार भी इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है, क्रोध भी इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है, लोभ भी इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है, मोह भी इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है, और अहंकार, ईगो, ये अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। उस कंफर्ट जोन में कोई आए, यही कोई ना आ जाए, यही ईगो है कि मेरा जो जोन है ना वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, मेरे से मेरा बड़ा है, यही ईगो है। और जब हम इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब ये चीज हमारे अंदर हमारी नेचर बन जाती है, हमारी नेचर माना हमारा स्वभाव बन जाता है, क्रोध करना जी, लोभ करना, अटैच, लगाव झुकाव में आना, किसी के प्रभाव में आना, या अहंकार शो करना, या उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, उसके देह की फिगर को देखना, उसकी दृष्टिवृत्ति को देखना, ये हमारी नेचर बन जाती है। और इन सब में हमारी क्या होती है, हमारी अंदर की इनर स्ट्रेंथ जल जाती है, कोपिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। वो कोपिंग एबिलिटी जलती है तो हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है, हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, जो आपने कहा एकाग्रता नहीं आ पाती है, क्योंकि एनर्जी तो मेरी जा रही है इधर उधर, अभी आपको देख रहा हूँ, अभी उसको देख रहा हूँ, अभी उसको देख रहा हूँ, है ना। तो मेरा तो जो काम था, जो काम में फोकस करना था, वो तो कर ही नहीं पा रहा।
तो लोग आजकल वीडियो गेम्स भी आ रहे हैं, वीडियो गेम्स नए नए गेम्स आ रहे हैं आजकल, और कुछ लोग तो गेम्स में इतने ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं कि ऐसी न्यूज़ भी सुनने को आती है कि लोग गेम खेलते खेलते उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, कुछ लोग मर भी गए इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण, लाइक हिप्नोटाइज जैसे हो जाते हैं। उनको कुछ सुध बुद्धि नहीं रहती है कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब इतने खो जाते हैं, टीवी देख रहे हैं और सब तरीके के नेगेटिव न्यूज़ प्रोग्राम्स आते हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं, और उसी के कारण उनकी, मुझे लग रहा है कि ब्रेन की जो एनर्जी है वो सब वेस्ट हो रही है, और जो उनका मेंटली जो वीक होते जा रहे हैं। तो उन्हें ज़रूरत है मेडिटेशन की। आपने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं तो सुनता ही जा रहा था, मैं तो आपसे कुछ पूछ भी नहीं पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में हैं अभी भी, वो मैं आगे के एपिसोड में आपसे पूछेंगे। कार ये नेचर है ना, काम क्रोध लोग हमें नेचर बन गए, स्वभाव बन गया है, और उससे हमारी एनर्जी का ह्रास हो रहा है, आत्मिक शक्ति का, जो स्कोपिंग एबिलिटी का ह्रास होता जा रहा है, जिसके कारण हम आज सभी आलसी हो गए, लेजी हो गए, है ना। वो हम पिक्चर के कारण, पिक्चर 12 बजे 1 बजे तक आ रही तो लगे रहेंगे, और फिर सोने जाएंगे 1 बजे, फिर जैसे उठेंगे बेड पे बैठेंगे, खाएंगे, टीवी देखते देखते खाएंगे ना जी, क्योंकि टीवी में इतने एनग्रॉस हो गए ना, वो वीडियो में इतना एनग्रॉस हो गए, तो उसके कारण से हमने दिनचर्या, जो अंदर की दिनचर्या थी ना, सोने का टाइम, सो गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब उठेंगे आप 8 बजे 9 बजे, धूप आ गई तो आप एक्सरसाइज करेंगे क्या? सारी दिनचर्या आपने खराब, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक आपने खराब कर दी ना। बिल्कुल। तो ये सारा आलस्य, अलबेलापन, फिर केयरलेस हो गए हर काम में, अपनी ड्यूटीज में, अपने बॉडी के प्रति हमारा फर्ज है, जो फिजिकल फिटनेस की बात हम कर रहे हैं, हम मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो सब खत्म। ना नाश्ते का टाइम, ना लंच का टाइम, ना डिनर का टाइम, तो सारा खराब हो गया, नहीं हो गया। फिर हमारे अंदर क्या हो रहा है, जब हम ऐसे विकारों से ग्रसित होते हैं, हम दूसरों के अवगुण देखते रह जाते हैं। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम किस लिए, पापा ने ऐसा नहीं किया ऐसा हो गया, मम्मी ने ऐसा नहीं किया ऐसा हो गया, है ना। पति सोचता है पत्नी ने ऐसा किया ऐसा हो गया, पत्नी सोच रही है मेरे पति मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ऐसा हो रहा है। मतलब सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेमिंग गेम हो गई है। और उससे क्या, हमारे आपस में समरसता खत्म हो गई, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं जी। आजकल। हाउस में जो ना, मतलब क्या बोलते हैं, होमिसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, होमिसाइडल, घर में झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, है ना। जब हम घर में अंदर ज्यादा रहेंगे तो कभी कभी सुबह शाम आप मिलते हैं तो थोड़ा शांति रहती है, क्योंकि तो सारा दिन साथ रहेंगे तो क्या होगा, झगड़े ज्यादा बढ़ गए, झगड़े ज्यादा बढ़ गए, झगड़े ज्यादा बढ़ गए, लोग पूरा अशांति घर में है, चिंता और भय बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहां मोह है ना, अटैचमेंट है ना, उनको कुछ ना हो जाए, चिंता और भय इसलिए बढ़ रही है ना। घर में रह करके होना चाहिए कि आप घर में हैं तो शांति से रहें, घर में हैं अपने, यस, और ज्यादा डर बढ़, सस्पिशियस नेचर बनती जा रही है, सस्पिशियस, शक अनुमान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एज्यूमिंग नेचर बनती जा रही है, जैसे स्किज़ोइड बनते जा रहे हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ रहा है जी, साइकोसिस बढ़ रहा है ना। आजकल यंग लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, यंग लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, साइकोटिक हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और हर समय प्रेशर टाइम का, क्योंकि लेट उठते हैं लेट सोते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ जी। हर बच्चा कहता है तुम ये सब्जी बनाओ, बेटी कहती है ये बनाओ, पति कहता है ये बनाओ, और पत्नी की चॉइस कुछ और है, तो 4 जने घर में, चारों की चॉइस ही अलग हो गई, है ना। तो 4 चीज थोड़े बनाएंगे कोई, तो टाइप पे बिहेवियर हो गया, और जेलसी आपस में, ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाता है। तो ये जो सब मिलकर कॉम्प्लेक्स बन गया है, यही तनाव है, इसी से आज हमारा जीवन एकदम आक्रांत हो गया है। फिर उसमें गलत चीज खाने को दिल करता है, नींद आती नहीं है, क्योंकि विचार, हमारी स्पीड बहुत तेज हो गई, विचारों की स्टडी बहुत, स्पीच नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम। टीवी और मोबाइल क्या करता है हमारी, कैसे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है जी। और कैसे हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया, और हमारे दर्शक इस पे ज़रूर गौर करेंगे, और ज़रूर अपने उन लोगों को ज़रूरत है आज मेडिटेशन की, उनको किसी एक उम्मीद की किरण की ज़रूरत है, उनको कोई दिखाई दे कि कहीं से हम मेंटली ये जो प्रॉब्लम से छुटकारा हमें मिले, तो ज़रूर मेडिटेशन करेंगे लोग आपकी बात को सुन करके। मैं भी अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, बच्चे जो घर में हैं और जो बड़े लोग भी, बड़े भी ऐसे ही हैं और बच्चे भी ऐसे ही हैं, वीडियो गेम्स पर और टीवी पर जितना वो फोकस कर रहे हैं, बेड पर ही खाना चाहिए, बेड पर ही पीना चाहिए, मूवी का सीन ना निकल जाए, सीरियल का सीन ना निकल जाए, गेम खराब ना हो जाए, इतना कंसंट्रेशन अगर अच्छी चीज़ों पर हो जाए, अपने मेंटल वेल बीइंग के बारे में अगर इतना सोचने लग जाए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना सोचने लग जाए, तो मुझे लगता है कि लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, और आपकी रियल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको इतना असर नहीं करेंगी, और बहुत खुशहाल जीवन हो जाएगा। तो ज़रा इस पर गौर करें। और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन से हमारी बॉडी पर और हमारे जो है मन पर क्या असर पड़ता है,
और उस चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा सा विचार करें और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। नेगेटिव चीज़ों से बचें, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। जो भी फियर है, एंग्जाइटी आपके अंदर है, आप मेंटली जो वीक महसूस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी और फियर, और जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, घर में जो भी परिस्थितियां हैं या बाहर जो भी परिस्थितियां हैं, उन पर फोकस ना करके थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे और अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। तो मेरी आशा है कि आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे और इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर साहब से और करेंगे और उनके आंसर्स जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।